फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जॉन मिल्टन द्वारा लिखा गया एक एपिक पोएम जो कि है पैराडाइज लॉस्ट, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। जॉन मिल्टन ने इसको 1667 के अंदर पब्लिश करवाया था। तो ये एक एपिक पोएम है ब्लैंक वर्स के अंदर। इसके अंदर 10 बुक्स हैं और 10,000 लाइन्स ऑफ वर्स, 10,000 लाइन्स ऑफ वर्स इसके अंदर हैं। इसकी शुरुआत होती है, मिल्टन एक हेवनली म्यूज, एक सुपर पावर को मतलब इन्वोक करता है, उसको मतलब प्रार्थना करता है और उससे एक हेल्प, मदद की गुहार करता है कि जो फॉल ऑफ मैन हुआ है, जो मनुष्य है इतना नीचे गिर गया है। यहां पर रेफर किया जा रहा है एडम और ईव का, कि वो कैसे पैराडाइज से उनको निकाल दिया जाता है, ईडन गार्डन से उनको निकाल दिया जाता है। उस फॉल को यहां पर मिल्टन समझना चाहते हैं और इसके लिए वो सुपर पावर हेवनली म्यूज को प्रार्थना करते हैं। स्टोरी में होता ये है कि जो मेन कैरेक्टर गॉड है, सतान है, एडम एंड ईव है, सन ऑफ गॉड है। ठीक है, ये कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं। हम इनको स्टोरी के दौरान एक एक करके समझते हुए जाएंगे। तो जो ये सतान है, इसको और इसके जो फ्रेंड्स हैं डेविल्स और जो दोस्त हैं, उसको गॉड ने हेवन से निकाल दिया है और ये जाकर हेल में जाकर रहने लग गए हैं, क्योंकि गॉड की आर्मी ने इनको पराजित कर दिया है, हरा दिया है। उसके बाद में ये पैराडाइज से निकलकर हेल में चले गए हैं। इन्होंने वहां पर एक प्लेस, एक जगह बनाई है, कंस्ट्रक्ट की है पेंडामोनियम नाम की, जहां पर ये सारे जो डेविल्स हैं सबके सब मीटिंग करते हैं सतान की प्रेसिडेंसी में, है ना। ये सब मीटिंग करते हैं वहां पर और ये प्लानिंग ये करते हैं कि जो गॉड ने एक नई क्रिएशन बनाई है, अर्थ, धरती, पृथ्वी को बनाया है, तो इनकी डेविल्स की प्लानिंग ये चल रही है कि जो अर्थ है, इस पृथ्वी है, इसको कैसे करप्ट किया जाए, ये प्लानिंग करते हैं। और इस प्लानिंग को करके फिर वो अर्थ की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। और इस दौरान जो सतान है वो अपने चिल्ड्रन सिन और डेथ, सिन मतलब पाप, डेथ मतलब मृत्यु, तो जो सतान के जो बच्चे हैं सिन और डेथ, वो भी उसके साथ में, सतान के साथ में अर्थ की तरफ जाते हैं ताकि अर्थ को करप्ट किया जा सके। और वो एक ब्रिज बनाते हैं फ्रॉम हेल टू अर्थ, एक हेल से अर्थ की तरफ ब्रिज बनाते हैं ताकि उस ब्रिज से होते हुए वो अर्थ पर जा सके। ये बात गॉड को पता लग जाती है, वो प्रिडिक्ट कर लेते हैं। गॉड की जो सतान है उसकी प्लानिंग ये चल रही है कि जो मनुष्य है, ह्यूमन है, उनको करप्ट किया जाए, उनको भ्रष्ट किया जाए। जो सन ऑफ गॉड है वो ऑफर करता है खुद को कि मैं खुद को खुद का सैक्रिफाइस कर सकता हूं, ह्यूमैनिटी सेक, इंसानियत के भले के लिए मैं खुद का सैक्रिफाइस कर सकता हूं। उसके बाद में होता है ये जो सतान है वो पैराडाइज में आता है और वहां पर जो पैराडाइज है, पैराडाइज की सुंदरता को देखकर उसको बहुत ही मतलब जलन होती है। वहां पर वो सतान है, वो एडम और ईव को देखता है जो कि वहां पैराडाइज में, ईडन गार्डन में रहते हैं। एडम और ईव क्या है, फर्स्ट ह्यूमंस हैं। सतान इन दोनों एडम और ईव की बातें सुनता है कि वो क्या बातें कर रहे हैं। तो दोनों बातें जो एडम और ईव है वो डिस्कस कर रहे हैं कि जो गॉड है, गॉड ने उनको बोला है कि वो जो ट्री ऑफ नॉलेज है उसके फ्रूट को, उसके फल को कभी भी ना खाए। उनको मना किया है उस फ्रूट को, ट्री ऑफ नॉलेज, जो ज्ञान का पेड़ है, उसके फल को खाने से बिल्कुल मना किया है कि बिल्कुल उनको नहीं खाना है। ऐसा एडम और ईव डिस्कस कर रहे होते हैं। तो सतान क्या है, एक टोड, एक मेंढक की शक्ल ले लेता है और ईव के कान में कुछ विस्पर करता है, कुछ बोलता है उसको। इसी दौरान जो एंजल है, गैब्रियल नाम की एंजल है ना, गैब्रियल नाम के एंजल है, वो वहां पर आता है और सतान को वहां से फाइंड आउट करके वहां से उसका सामना करता है। सतान क्या है, कोशिश करता है उससे फाइट करने की। जो सतान है वो पहले कोशिश करता है कि एंजल गैब्रियल से फाइट करे, लेकिन तभी गॉड वहां पर आ जाते हैं और वो स्काई के अंदर, आकाश के अंदर गोल्डन स्केल्स को हैंग करते हैं। तो जैसे ही जो सतान है वो देखता है कि गॉड ने स्काई के अंदर गोल्डन स्केल्स को लेके आ गए हैं, तो सतान भाग जाता है इस चीज को देखकर। एक्चुअली जो ये गोल्डन स्केल्स है ये गॉड की सुप्रीम पावर को रिप्रेजेंट करते हैं। गोल्डन, इसमें जैसे मान लो तराजू हो गया, एक तराजू है ये, है ना, यहां पर ये तराजू है एक,
इसके अंदर क्या है ना, ये गॉड के पास में एक तराजू है और गॉड किसी भी एंजल, कोई भी शैतान है ना, कोई मनुष्य है, उनके पाप और पुण्यों का मतलब इसके अंदर वो नापतोल करता है ना। तो इससे जो खराब लोग हैं वो डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे पाप ज्यादा है तो हमको गॉड सजा देगा, है ना। और ये जो स्केल है ना, गोल्डन स्केल है, ये मतलब गॉड की सुप्रीम पावर को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट गॉड सुप्रीम पावर ओवर बोथ हिज एंजल्स और डेविल्स और एंजल्स को, उनकी सुप्रीम पावर को रिप्रेजेंट करता है, गॉड की सुप्रीम पावर को, क्योंकि गॉड इसकी मदद से जो भी पॉसिबल फीचर्स है, भविष्य को जान लेता है गॉड। और गॉड एक तरह से टाइम से बाहर की चीज है ना। ही एग्जिट्स, गॉड एग्जिट्स आउटसाइड ऑफ टाइम एंड नोज ऑल पॉसिबल फीचर्स, है ना। तो इसकी मदद से वो ऑल पॉसिबल फीचर्स को जान लेता है और समय के बाहर है वो एक तरह से, है ना। तो इस तरह से वो सुप्रीम हो गया। ईव जब जागती है अपने नींद से, तो उसे अपने सपने के बारे में सोचती है डिसओबीडियंस वाला, जो कि शैतान ने उसके कान में बोला था। फिर उसके बाद में जो गॉड है वो एंजल राफेल को एडम और ईव के पास में भेजता है, उनको मतलब समझाने के लिए, ध्यान रखने के लिए कि वो ऐसा कोई भी गलत काम ना करे जिससे गॉड नाराज हो जाए, और शैतान के बारे में समझाए कि जो शैतान है वो उनको बहका सकता है, उसकी बुरी नजर उन पर पड़ चुकी है। तो जो राफेल एंजल है वो आता है एडम और ईव के पास में, उनको समझाता है शैतान की जो हेवन के अंदर वार हुई है उसके बारे में एडम और ईव को बताता है, स्टोरी ऑफ क्रिएशन, सृष्टि के निर्माण के बारे में वो उनको बताता है। साथ में वो उनको वार्न करता है कि टू मच नॉलेज, ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति वो ना करे, ज्यादा ज्ञान को वो सीख ना करे, इससे गॉड नाराज हो सकते हैं, है ना। इस तरह से वो राफेल उनको दोनों को, एडम और ईव को समझाता है। गॉड्स आर्मी, आगे गॉड्स और आर्मी और शैतान आर्मी के बीच में युद्ध होता है। जो गॉड का सन है वो शैतान की आर्मी को हेवन से भगाकर हेल की तरफ भगा देता है। उसके बाद में जो शैतान है वो ईडन गार्डन में आता है और एक सांप, सरपेंट की शक्ल लेता है और ईव के साथ में फ्लैटर करता है, मीठी मीठी बातें करता है। तो जो ईव है वो उससे पूछती है, उससे सांप से, सरपेंट से, जो कि एक्चुअली जो शैतान है वही है सांप की शक्ल के अंदर। तो उससे वो पूछती है कि तुमने बोलना कैसे सीखा। तो शैतान बोलता है कि मैंने जो ट्री ऑफ नॉलेज है उसके फ्रूट को मैंने खा लिया है, उसको खाने के बाद में बोलना सीख गया। और शैतान ईव को बोलता है कि तुम भी इस फ्रूट को खा लो तो तुम एक गॉडेस, एक देवी बन जाओगी। ईव पहले तो हिचकिचाती है, मतलब मना करती है, लेकिन बाद में फिर उस फ्रूट को खा लेती है। और खुद उसने वो फ्रूट खाने के बाद में, फिर उसके बाद में वो एडम को भी उस फ्रूट को खाने के लिए बोलती है, लेकिन एडम बोलता है ईव को कि तुम गिर चुकी हो, तुम फॉलन फॉल कर चुकी हो, क्योंकि तुमने गॉड ने जो तुम्हें बोला था, हमें बोला था, गॉड की कमांडेंट थी, उसको तुमने नहीं माना, तो अब हमें गॉड बहुत ही बड़ी सजा देंगे। इस तरह से एडम ईव को बोलता है। और एडम ने अभी तक वो फ्रूट नहीं खाया है, सिर्फ ईव ने खाया है। लेकिन अब जो एडम है वो सोचता है कि अगर मैं ये फ्रूट नहीं खाऊंगा तो जो ईव है उसको मुझसे अलग कर दिया जाएगा, गॉड उसको मुझसे अलग कर देंगे, क्योंकि जो ईव है वो फॉलन, मतलब गिर चुकी है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, गिरने का मतलब है कि वो पापित हो चुकी है, मतलब उसने वो एक बहुत बड़ा पाप सिन कर चुकी है ना। तो ये मतलब है गिरने का यहाँ पर। लेकिन क्योंकि जो एडम है वो ईव से किसी भी कीमत पर अलग नहीं होना चाहता, इसलिए वो भी उस फ्रूट को खा लेता है ताकि वो भी ईव के साथ में रह सके और ईव से उसको सेपरेट नहीं किया जा सके और ईव से वो अलग ना हो, इसलिए वो भी उस फ्रूट को खा लेता है जानबूझकर। और पहली बार दोनों उस फ्रूट को खाने के बाद में इतने लस्ट से भर जाते हैं कि पहली बार वो सेक्स करते हैं फर्स्ट टाइम। पहले तो वो इनोसेंट वाला प्यार करते थे, मासूमियत वाला, लेकिन अब पहली बार वो लस्ट से सेक्स करते हैं। उसके बाद में जो गॉड है वो अपने सन को भेजता है ताकि इस कपल को, एडम और ईव को, पनिश किया जा सके। सन पहले तो वो सरपेंट, जो कि वो शैतान था, उसको खत्म करता है ग्राउंड पर, है ना, उसको मतलब जलाता है एक तरह से। और उसके बाद में वो ईव
को पनिश करता है और कहता है कि अब जो ईव है वो जब भी चाइल्ड बर्थ करेगी तब उसे बहुत ही पेन को सहना पड़ेगा। तो इसीलिए यही कारण है शायद, अगर इसका एक धार्मिक कारण देखा जाए क्रिश्चियन तरीके से, क्रिश्चियन माइथोलॉजी के अंदर देखें तो ये कहा जा रहा है कि जो सन है उसने पनिश किया था ईव को, इसी कारण से महिलाओं में जो लेबर पेन होता है चाइल्ड बर्थ के दौरान वो इसी कारण से होता है। ओ एंड सबमिट टू हर हस्बैंड, और हर महिला अपने पति को अपने आप को सबमिट कर देगी, मतलब एक तरह से पूरी तरह से सबमिट कर देगी, एक तरह से कहे तो वो पूरा उसके काबू में रहेगी, है सबमिट टू हर हस्बैंड का यही मतलब हुआ। इस तरह से वो ईव को पनिश करते हैं गॉड ऑफ सन। साथ में जो सन है, गॉड ऑफ सन है, वो एडम को भी, मतलब एक तरह से आदमी को भी पनिश करता है। पनिश कैसे करता है कि उसे फूड के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, लेबर फॉर हिज फूड। इसलिए ये आदमी का काम बन गया है ना काफी पुराने समय से कि वो फूड के लिए इधर उधर शिकार करता है, इधर उधर जंगलों में जाता है और जो भी करता है ना, तो फूड के लिए जो भी मेहनत करनी है वो इसे ही करनी होती है। फ्रेंड्स, ये मतलब कुछ ना कुछ ये महाभारत की जो एनालॉजी से, महाभारत में जो कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, जैसे महाभारत में युधिष्ठिर ने अपनी मदर कुंती को श्राप दिया था कि भाई जो वुमेन है वो कभी भी सत्य को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगी, क्योंकि जो कुंती है उसने इतना बड़ा सच छुपा लिया था कि कर्ण उसका ही पुत्र है। अगर वो पांडवों को और कौरवों को बता देते कि जो कर्ण है उसका ही पुत्र है तो कौरव भी कर्ण को राजा बनाने के लिए मान जाते और जो पांडव है वो भी कर्ण को राजा बनाने के लिए मान जाते, तो इतना बड़ा जो महाभारत का युद्ध हुआ वो होता ही नहीं, है ना। ऐसा युधिष्ठिर अपनी माता कुंती को बोलते हैं। तो और फिर उसके बाद में, क्योंकि उनको ये लगता है युधिष्ठिर को कि उसकी मदर के ये सच छुपाने के कारण इतना बड़ा युद्ध हो गया, इतने लोग मर गए, तो वो अपनी मदर को श्राप देते हैं, पूरी औरत जाति को, पूरी महिला जाति को श्राप देते हैं कि भाई वो कभी भी सत्य को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगी। इसी कारण से आज कहा जाता है कि भाई जो महिलाएं हैं कभी भी वो किसी बात को अपने पेट में छुपा नहीं सकती, उनको बताना ही होगा। तो वो इस तरह से, तो कुछ ना कुछ ये इस तरह से क्रिश्चियन माइथोलॉजी के अंदर भी इस तरह से श्राप दे दिए जाते हैं, है ना, कुछ ना कुछ पनिशमेंट इस तरह का दिया जाता है जिस तरह से यहाँ पर अपने हिंदू माइथोलॉजी के अंदर दे दिए जाते थे, है ना। तो ये है। उसके बाद में जो शैतान है वो हेल में वापस चले आता है और सिन और डेथ जो कि उसके बच्चे हैं उनको ऑर्डर करता है कि वो अर्थ को इन्फेक्ट कर दें, मतलब अर्थ को एक तरह से बिल्कुल खराब बना दें रहने के लिए। शैतान और डेविल्स को पनिश किया जाता है बाय सन ऑफ द गॉड, कि उनको सरपेंट्स बना दिया जाता है ना, उनको सांप या सरपेंट्स जो भी हैं, सरपेंट्स जो भी रेंगने वाले प्राणी होते हैं, सांप वगैरह, वो बना दिया जाता है, उनको इस तरह से पनिश किया जाता है। तो इस तरह से एडम और ईव के फॉल के बाद में जो एंजल्स है वो अर्थ को लेस हॉस्पिटेबल, मतलब पहले अर्थ अच्छी हुआ करती थी, सब कुछ अच्छा होता था, लेकिन बाद में एडम और ईव के फॉल के बाद में अर्थ को लेस हॉस्पिटेबल, मतलब खराब जगह बना दिया जाता है, कम अच्छी जगह बना दिया जाता है। और जो एनिमल्स है पहले वो अच्छे हुआ करता था, अब वो कार्निवोरस, मतलब मांसाहार करने वाले, अनफ्रेंडली हो जाते हैं। और एडम और ईव एक दूसरे को ब्लेम करते हैं और एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। अल्टीमेटली जो ईव है वो एक्सेप्ट करती है ब्लेम को कि ये सब उसी के कारण से हुआ है, और वो सुसाइड करने की कोशिश करती है, सुसाइड करने के लिए बोलती है, लेकिन एडम उसको मना करता है कि नहीं ऐसा मत करो, हमारी गलती नहीं है, गलती उस शैतान की है, उसके चंगल में हम फंस गए थे, अब हमें शैतान से अपना रिवेंज, बदला लेना पड़ेगा। और बदला लेने का, शैतान से बदला लेने का एक ही तरीका है कि हम गॉड के प्रति ओबीडिएंट हो जाएं, गॉड के प्रति वफादार हो जाएं। और दोनों फिर रोते हैं और उसके बाद में वो पछतावा करते हैं ताकि गॉड उनको क्षमा कर सके, माफ कर सके। उसके बाद में जो गॉड है वो माइकल नाम के एंजल को भेजता है एडम और ईव के पास में, ताकि उन दोनों कपल को पैराडाइज से भगाया जा सके, एक्सपेल किया जा सके पैराडाइज से, और धरती पे छोड़ा जा सके। तो माइकल वहां पहुंचता है एडम और ईव के पास में ताकि उनको ईडन गार्डन पैराडाइज से भगाकर धरती पर पहुंचाया जा सके। लेकिन उससे पहले वो एडम और ईव को कुछ बताता है, उनको फ्यूचर, भविष्य के बारे में कुछ बताता है कि जो उनकी जो संतानें होगी, एडम और ईव की जो संतानें होगी, वो बहुत ही क्राइम करेंगी, बहुत सारी सदियां बीत जाएंगी, बहुत जनरेशंस ऐसी होंगी, सिंफुल जनरेशंस, ऐसी जनरेशंस, पीढ़ियां आएंगी उनकी एडम और ईव की, जो कि बहुत ही पाप करेंगी, बहुत ही मतलब धरती पे बहुत ही फ्लड, बाढ़ आया करेंगी। और जो गॉड है वो सभी इंसानों को एक्सेप्ट नोयाज फैमिली, है ना, सभी इंसानों को मार देगा, सिर्फ
नोया की फैमिली को छोड़कर सबको मार देगा। उसके बाद में टावर ऑफ बबेल को दिखाया जाता है कि टावर ऑफ बबेल बनेगा और इजराइल, क्रिएशन ऑफ इजराइल, इजराइल बनेगा और एक्सोडस फ्रॉम इजिप्ट, सब लोग इजिप्ट से भाग जाएंगे। और उसके बाद में जो जीसस है, जो सन है गॉड के, है ना, वो इनकारनेट, वो मतलब अवतार लेंगे एक तरह से धरती पर, और उसके बाद में धरती पर अवतार लेकर वो खुद को सैक्रिफाइस करेंगे ताकि इंसानियत को, ह्यूमैनिटी को फॉल से बचाया जा सके। एडम और ईव ये सब सुनने के बाद में थोड़ा सा कंफर्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा उनको एक तसल्ली मिलती है। उसके बाद में वो दोनों, एडम और ईव दोनों, आंखों में आंसू भरकर ईडन गार्डन को छोड़ देते हैं, वहां से चले जाते हैं धरती की तरफ। इस तरह से ये इस पोएम का द एंड होता है। आई होप फ्रेंड्स कि ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।